आज फ्राइडे है और बारिश की वजह से रोहन वर्मा अपने घर में अकेला बैठा है। उसके दोस्त आर्यन और समीर बारिश के चक्कर में कहीं गायब हैं। शाम ढलते ही हवा में एक अजीब सा सन्नाटा है। बारिश कल शाम से बरस रही है। घर में अकेलापन और गहरी खामोशी थी, पर आज कुछ अलग सा लग रहा है। तभी दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आती है। रोहन दरवाज़ा खोलता है। सामने एक आदमी खड़ा है, गीली चद्दर से लिपटा हुआ, सिर्फ चेहरा दिख रहा है। कौन है आप और क्या चाहिए इस वक्त? साहब, मेरा नाम विक्रम है और मैं मर चुका हूँ, लेकिन मेरी आत्मा को शांति नहीं हो पाई है। वो दो चोर, उन्होंने मुझे लूटा, मारा। अब मेरे शरीर को दफनाने वाला कोई नहीं है। आप ही मेरी मदद करो। रोहन कंफ्यूज हो जाता है। सीरियसली? क्या मजाक कर रहे हो? पागल हो गए हो क्या? अगर मर गए हो तो यहाँ कैसे आए? तुम्हें तो अपनी कब्र में होना चाहिए ना। और तुम सीआईडी के पास नहीं जा सकते क्या? या तो तुम खुद ही अपनी कब्र पर मिट्टी डाल लो। साहब, मैं अब वो नहीं रहा। मैं अब एक भूत हूँ। मेरा असली शरीर तो कब्र में है। ये क्या बकवास है? मुझे तुम्हारी एक बात पर भी यकीन नहीं हो रहा है। ये सब कहानी लग रही है। तुम ज़रूर कोई नाटक कर रहे हो। नहीं साहब, आप मेरे साथ चलिए उस कब्रिस्तान तक, फिर आपको सब समझ आ जाएगा। रोहन का दिल तेज तेज धड़कने लगता है और अब उसे डर भी लगने लगता है। बारिश का शोर और विक्रम की आशा से भरी आंखें। फिर भी उसने फैसला किया कि उसके साथ जाकर देखेगा। बारिश अब रुक चुकी थी। जंगल में अंधेरा घना हो रहा है। करीब आधे घंटे चलने के बाद पेड़ों की छांव में एक पुराना सा कब्रिस्तान नजर आता है। दो लाशें जमीन पर पड़ी थी। उनके पास ही एक खुली कब्र थी, जिसके बगल में खोदी हुई मिट्टी का ढेर लगा था। और जैसे ही रोहन कब्र के अंदर झांका तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। कब्र के अंदर वही आदमी पड़ा था जिसकी लाश को वो दफनाने के लिए यहाँ आया था। वही चेहरा, वही आदमी जिससे वो कुछ देर पहले बात कर रहा था, जो उसके बगल में खड़ा था। इसका मतलब वो अजनबी सच कह रहा था। ये दोनों वही लोग थे जिन्होंने उसे मारा था और फिर वो खुद भी मर गए। ये कैसे हो सकता है? रोहन शौक हो जाता है। ये क्या है? तुमने सच बोला, पर ये चोर कैसे मरे? उनके पाप, भगवान ने उनके पापों की सज़ा दी है। अब जल्दी करो साहब, अब मेरी आत्मा को शांति चाहिए। रोहन हाथ से मिट्टी सरकाता है और धीरे से विक्रम के शरीर को दफनाने लगता है। अचानक हवा में एक ठंडक सी गुजर जाती है और रोहन को कुछ ऐसा एहसास होता है जैसे कि वो वहाँ अकेला हो। विक्रम, विक्रम, कहाँ हो तुम? जवाब में सिर्फ खामोशी। कब्रिस्तान की हवा में एक अजीब सी शांति छा जाती है। अंधेरे कब्रिस्तान में रोहन 3 लाशों और एक खुली कब्र के सामने बिल्कुल अकेला था। अगली सुबह रोहन अपने दोस्तों को सारी बात बताता है। तो तू कल रात को कब्रिस्तान में भूत से मिला? मुझे लगता है तुझे डॉक्टर को दिखाना चाहिए। पर रोहन, कल रात तुम सच में बाहर गए थे? मुझे भी लगता है वो बस एक सपना था। छोड़ो, चाय पीते हैं। तभी रोहन की नज़र खिड़की से बाहर जाती है, जंगल की तरफ। दूर एक आदमी चद्दर ओढ़े खड़ा था, जैसे वो उसका धन्यवाद देने आया हो, और वो मुस्कुरा के गायब हो जाता है।